चाहती पापा, हो दिया। मैं अपनी अज्जी को कुछ नहीं होने दूंगी। दिखाने का क्या चालाकी? जरा सा भी कुछ किया ना तुम लोग ने तो इसको सीधा हवन कुंड में डाल के राख कर दूंगा मैं। नहीं, लता काकी को कुछ मत करना प्लीज। ये शाने, चल इधर चल। हाथ ऊपर। देख के नहीं जा सकता है? ये 2 नंबर, चल माल समेट, अभी घर का माल समेट। ये चिरकुट आती है बाहर क्या? अभी बाहर निकलती है कि तेरी इसे संभाल और आज के बाद दोबारा इधर कभी लेकर मत आना। उसी के पास लेकर जा जिसकी औलाद है, उसी से इसका हक मांग। कैसे मांगू? पापा ने तो पहले ही बुला लिया इसके बाप को अपने पास, इसीलिए तो आई हूँ पापा के पास। अब इसे वो रखे या मार डाले, मुझसे इसका रोना बिलखलाना नहीं देखा जाता। मुझ गरीब के पास तो एक दाना भी नहीं है इसको खिलाने के लिए। तू यहीं रुक। सुरभि, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? ये ले, कुछ दिन इससे काम चला और इसको ठीक से पाल पोस। हाँ, और ये मेरा कार्ड है, कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो फोन करना, हम पैसे पहुंचा देंगे, है ना सुरभि? सचमुच पापा का दूध बनकर आए हैं आप मेरे बच्चे के लिए। आपका भगवान भला करे, कभी किसी चीज की कमी ना दे। कार्तिक, मैं इस नाम को कभी नहीं भुला पाऊंगी। आज से मेरे बच्चे का नाम भी कार्तिक होगा। जिसने इसकी जिंदगी बचाई, दुनिया उसे इसी नाम से जानेगी, कार्तिक। नहीं, कार्तिक नहीं, आप अपने बच्चे का नाम कृष्णा रखिएगा। कृष्णा ही है ना आपका नाम? खुशी बेटा, जाने दे इन लोगों को। कैसे छोड़ूं? पापा के नाम पर हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की है। मेरे परिवार को हर्ट करे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पनिशमेंट तो मिलेगी। नेटवर्क आ गए। हेलो इंस्पेक्टर साहब। अभी पुलिस आएगी, फिर तुम लोग को लेके जाएगी, फिर खाना जेल में डंडे। देवा, अनर्थ, महा अनर्थ। किधर मैं पकड़ी गई तो मेरा आँखा पोल खुल जाएगा सबके सामने। फिर तो ये सारा का सारा खेल खत्म। निकलना पड़ेगा मेरे को इधर से।
अभी क्या बीच निकलना पड़ेगा। खुशी चल कट लेते हैं इधर से, चल चल। खुशी बेटा ठीक तो हो? बस ना उठाना। क्या क्या कहा तुमने? सुरभि, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, दिमाग तुम्हारा हिल गया है। मैं कार्तिक बर्वे हूं, वो नहीं जो तुम बोल रही हो। नहीं, आप कृष्णा हैं और आज से इस बच्चे का नाम कृष्णा ही होगा। ठीक है, आज से मैं इसका नाम कृष्णा ही रखूंगी। नहीं कार्तिक, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कृष्णा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम अब तक जिंदा हो। बर्वे परिवार की बहू होने के नाते अपनी सास और आपकी आई लता सीताराम बर्वे से 30 साल पहले जो गलती हुई थी उसके लिए माफी मांगती हूँ। मेरे पति और आपके सगे जुड़वा भाई कार्तिक सीताराम बर्वे की तरफ से भी मैं कार्तिक बर्वे का भाई हूं। हाँ कृष्णा जी, आप दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कार्तिक नहीं हूं? बचपन से जानती हूँ मैं कार्तिक को, उनकी हर आहट को पहचानती हूँ, हर हरकत को जानती हूँ, उनके होंठ कैसे फड़कते हैं, उनका दिल कैसे धड़कता है, सब कुछ जानती हूँ मैं। आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं होगा कि आप मेरे कार्तिक नहीं हैं? आपको सच बताने के लिए ही लेकर आई हूँ मैं आज यहाँ। कृष्णा जी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपने ये सब कुछ पैसों के लालच में आकर किया, ताई के बहकावे में आकर किया। लेकिन जिन पैसों को आप फरेब से हासिल करना चाहते थे वो पैसे तो शुरू से ही आपके हैं, उन पर आप ही का हक है। तो फिर लड़ाई किस बात की? अपनों से झगड़कर, उनसे लड़कर किसी को सुकून नहीं मिलता है, फिर चाहे कितने भी पैसों की बात क्यों ना हो। खून खींचता है एक दूसरे को अपनी ओर, आखिर अपने अपने ही होते हैं। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर मुझे आपको पकड़वाना होता तो मैं आपको बहुत पहले पकड़वा चुकी होती। पर सच जानना अधिकार है आपका। 30 साल पहले आई आपको मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों छोड़ कर गई थी, ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। बात इसी मंदिर से शुरू हुई थी। मेरा बेटा जिंदा है, मेरे दोनों जुड़वा बेटे जिंदा है पंडित जी। कृष्णा नाम है उसका। पिछले 30 सालों से, इसलिए महीने में कम से कम एक बार मैं यही आती हूँ कि पापा मेरे बच्चे को एक ना एक दिन मुझसे मिलाएंगे। ऐसे कोई भिड़ता है ऐसे लोगों से? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं तुम्हारी माँ को? अच्छी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं पापा को क्या जवाब देती? एकदम सुरभि पे गई है। सुरभि भी अपने परिवार पर एक आंच नहीं आने देती, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगर आज खुशी नहीं होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ होता। आप चिंता मत कीजिए, वो तीनों जल्दी पकड़े जाएंगे। हमारे लोग तलाश कर रहे हैं उनको। और खुशी बेटा, आपकी बहादुरी एक सैल्यूट तो डिजर्व करती है। वैसे किशोर जी, आपको उन तीनों का चेहरा याद है?
या कुछ भी ऐसा जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके? पश्चाताप की आग में आई खुद को जलाती आ रही है। हर रोज अपनी ही गलती की वजह से अपने आप को कोसती रहती है। आपको तलाशने के लिए हर महीने गणपतिपुरे के चक्कर लगाती है। कई बार तो महीने में 2 बार वो मजबूर थी। पापा से किए हुए वादे के सामने विवश थी वो वादा चाहे जितना भी गलत क्यों ना था, पर वो वादा कर बैठी थी और उस वादे से पीछे हटने से डरती रही। पर जब तक माँ की ममता उन्हें वापस वहां खींच लाई, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर रोज वो थोड़ा और मर जाती थी। प्लीज कृष्णा जी, उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। वो मेरी माँ। कार्तिक, वो मेरा भाई है। हाँ कृष्णा जी, और आज सिर्फ कार्तिक का ही जन्मदिन नहीं है, बल्कि आपका भी जन्मदिन है। आज ही के दिन आप अपने परिवार से बिछड़ गए थे और पापा की कृपा से आज ही आप अपने परिवार से वापस मिले हैं। कृष्णा जी घर चलिए, कार्तिक बनकर नहीं, कृष्णा बनकर, एक माँ का खोया हुआ बेटा बनकर, हेमादी और बिंदुदी के भाई बनकर, मेरी खुशी के काका बनकर, कार्तिक के भाई बनकर। प्लीज प्लीज। नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है। सुरभि, मुझे ये सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कृष्णा जी मेरी बात सुनिए। कृष्णा जी रुकिए, कृष्णा जी रुकिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या किया तुमने? क्यों जाने दिया उसे? वो मेरा भाई है। वो एक मुजरिम है, फरार मुजरिम। नहीं विक्रम जी, वो मुजरिम थे, है नहीं। आज इतने सालों बाद उन्हें अपना बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिला है। अब वो पहले वाले इंसान नहीं रहे, जिस इंसान को बचपन से लेकर बड़े होने तक प्यार ना मिले, अचानक से अगर उसे इतने सारे रिश्ते मिल जाते हैं तो वो इंसान बदल ही जाता है। थैंक यू। कार्तिक, थैंक यू मुझे नहीं, पापा को कहिए। खुशी, मम्मा, सुरभि, खुशी, खुशी क्या हो गया तुमको? ये सब कुछ कैसे हुआ? और खुशी को चोट कैसे लगी? सुरभि, तुझे क्या बताऊं मैं, यहाँ जो कुछ भी हुआ तो यकीन नहीं करेगी। वो तो हमारी खुशी ने हमें लूटने से बचा लिया, वरना वो चोर तो हमें लूट के चले गए होते। मेरी बेटी को डर नहीं लगा? नहीं मम्मा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा परिवार मुसीबत में था तो क्यों डर लगता? अगर किसी को कुछ हो जाता तो मैं पापा को क्या जवाब देती? और फिर आपने ही तो सिखाया है ना कि मुसीबत का डर के सामना करना चाहिए।
सुरभि, बेटा तू कार्तिक को कुछ मत बता। आज उसका जन्मदिन है ना, परेशान हो जाएगा। कार्तिक आ गए क्या? कार्तिक तो तुम्हारे साथ गया था ना? इसका मतलब कृष्णा अभी तक घर नहीं आए हैं। वो दरअसल उन्हें कुछ जरूरी काम था, तो उन्होंने कहा था कि वो सीधे घर पर ही मिलेंगे। फिर तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। पापा का बर्थडे है ना और घर भी तो सजाना है। आई, आप खुशी का ध्यान रखिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आई। हाँ, यही सच है। पहले तो जाने दिया उसे, अब टेंशन लेके क्या फायदा? मिस्टर खुराना, मेरा दिल कहता है ये सब कृष्णा ने नहीं किया। हो ना हो, ये सब ताई का किया धरा है। हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब ताई ने पहले ही प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, तो फिर उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, और उस गड़बड़ का नाम है कृष्णा। ये सब उसी का किया हुआ है। पिछले 2 साल से उसकी तलाश कर रहा हूं। यही काम है उसका, और जिस पर इतना यकीन कर रहे हो ना, ये सब उसी ने किया है। पर आप भी तो गैस कर रहे हो, वो तो अब तक घर वापस नहीं आया, तो आप उसे दोषी कैसे बोल सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। जब तक तुम लोगों की आंखों पर उसके रिश्ते का चश्मा चढ़ा हुआ ना, तुम्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और फिर एक क्रिमिनल पे इतना भरोसा कैसे? मुझे लगता है कि आप सही नहीं है। ये प्लान ताई का हो सकता है। एक बार हमारे हाथ प्रॉपर्टी आ जाए, फिर देखना सबसे पहले उस साले किशोर को इस घर से लाई। ये बेवड़े, इधर तेरा कुछ भी नहीं है। ये अक्खी प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति सब ताई की है, समझा ना? येड़ा कुटला। अरे जानते हैं हम, पता है हमको। हम तो सर मजाक कर रहे थे आपके साथ। और होगा क्या? हो गया। कृष्णा ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम तो कर ही दी है ना। जब तक कृष्णा कार्टिया बन के इस घर में आई ना प्यारे, अपन इधर कुछ भी नहीं कर सकते, समझा क्या? कृष्णा का तो गला दबाकर हम लोग सब कुछ निकाल ही लेंगे, पर वो पलटेगा क्यों? जब खून खून को पुकारता है ना प्यारे, तो अच्छी से अच्छी बाजी पलट जाती है। अपना पत्ता कभी भी साफ हो सकता है रे। ये तो चाल अपनी किस्मत अच्छी है, आज अपनी जान बच गई करके, वरना आज उस चिरकुट खुशी ने तो अपनी वाटिच लगा दी थी। एक उसकी माँ कम थी क्या मेरी जिंदगी में, कि अब उसकी बेटी भी आ गई है मेरी बैंड बजाने के लिए? सही में तू सुना ना क्या बोली वो? अब मैं इस परिवार की रक्षा करेगी, एकदम सुरभि के माफिक। अरे बैंड तो उस छुटंकी की मैं बजाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं सासू माँ। देखना उसका क्या हाल करता हूँ मैं। सही बोल रहा है तू प्यारे, उस छुटंकी का गेम बजा देगी मैं। उसके बाद लता से निपटेगी, अपने रास्ते के इस कांटे को भी मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। फिर बचा कृष्णा और कार्टिया के रिश्ते का सच। उसको भी दफन कर देगी ताई। लेकिन इस काम में कृष्णा का हाथ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो ये भी देख लेते हैं। एक बार जैसे मैं कहता हूं वैसे भी करके देख लेते हैं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सारी की सारी सच्चाई तुम लोगों के सामने आ जाएगी। और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर सच सामने लाने के लिए ये कीमत भरनी पड़ेगी तो हमें मंजूर है। हमने हर चेक पोस्ट पे अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम उन लोगों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फिर जादव जी खुद उनकी छानबीन कर रहे हैं। मुझे पहले से ही शक था कि ये सब इन्हीं लोगों की करतूत है। अब
यकीन हो गया कि ये काम इन्हीं लोगों ने किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे लंगड़ा रहा है प्यारे। अरे कुछ भी बोल रहा है ये आदमी। हाँ, एक तो हम बस में चढ़ते चढ़ते गिर गए, हमारे पैर में चोट लग गई और कुछ भी बकवास करे जा रहा है आदमी। पागल हो गया ये। अरे किशोर जी, किशोर जी प्लीज, अरे छोड़िए किशोर जी प्लीज, किशोर जी प्लीज। अरे बस सर फोड़ दूंगा इसका। तेरे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को जो बोलना है बोलने दे। अनिस साहब, ये सुरभि है ना, ये मेरे से नफरत करती है। ये तो चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं, करके ये कोई भी झूठा इल्जाम मेरे पे लगाती रहती है। आज तो बच गया तू। बच तो तू गया। अगली बार कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ गया कार्तिक, अभी तुम सबको ठीक करते हैं।